आधुनिक हिंदी कविता में भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद का उभार होता है और छायावादी कविताओं के विरोध स्वरूप प्रगतिवाद का जन्म होता है। 1936 से लेकर 1943 यानी 1936 से 1943 तक जो काव्यधारा चली है उसे प्रगतिवाद कहा जाता है। इस काव्यधारा में मजदूर, किसान, दलित, शोषित इन तमाम लोगों का पक्ष लिया गया है और इनके विकास की, इनके समर्थन की, सहयोग की बात कही गई है। ये जो काव्यधारा है, अगर इसे राजनीतिक तौर पे समझे तो साम्यवाद के बहुत करीब है या साम्यवाद का ही साहित्यिक रूप है। साम्यवाद में पूंजीवाद का विरोध होता है, पैसे वाले लोगों का विरोध होता है और मजदूर और किसानों का समर्थन किया जाता है। तो राजनीति में जो साम्यवाद है, साहित्य में, खास करके हिंदी साहित्य में, वही प्रगतिवाद माना जाता है। 1935 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और तब से प्रगतिवादी कविताओं का, प्रगतिवादी साहित्य का दौर हिंदुस्तान में शुरू हो गया। निराला और पंत की बहुत सारी कविताएं प्रगतिवादी कविताएं, निराला की कुकुरमुत्ता है या भिक्षुक है, विधवा है, इस टाइप की जो कविताएं हैं वो सारी कविताएं प्रगतिवादी कविताएं मानी जा सकती है। और पंत की कविता नए पत्ते है, पल्लव है, ये जो है इनमें भी प्रगतिवाद का तत्व आपको मिल जाएगा। इनके अलावा केदारनाथ अग्रवाल है, शिवमंगल सिंह सुमन है और नागार्जुन है, ये सारे जो कवि हैं इनको भी प्रमुख प्रगतिवादी कवि माना जाता है। अब यदि हम देखें तो नागार्जुन की अकाल और उसके बाद कविता है वो बहुत फेमस कविता है प्रगतिवाद को लेकर के, और निराला की कुकुरमुत्ता कविता वो तो स्पष्ट तौर पे प्रगतिवादी कविता है। उसमें निराला ने कहा भी है प्रतीकात्मक तौर पे कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा तूने खाद का अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। ये पूंजीवाद का विरोध किया गया, पैसे वालों का विरोध किया गया है कि असली मेहनत किसान करता है लेकिन उसका जो फसल का फ़ायदा है, फसल का लाभ है, वो सारा का सारा आढ़ती ले जाते हैं या पूंजीवादी लोग ले जाते हैं। तो एक तरह से मजदूर किसान का समर्थन किया गया है। अब यदि प्रगतिवाद की विशेषताएं हम लोग देखें तो प्रगतिवाद में स्पष्ट तौर पे धर्म का विरोध किया गया है, क्योंकि साम्यवाद में भी धर्म का विरोध है। कार्ल मार्क्स ने कहा भी था धर्म जनता की अफीम है। तो धर्म का विरोध किया गया है, ईश्वर में अनास्था व्यक्त की गई है, मजदूर किसान का समर्थन किया गया है, साम्यवाद का साहित्यिक रूप है ये कविता। सपाट बयानी है, सीधी सीधी बात की गई है, छायावाद का विरोध है इस कविता में। इसके अलावा बौद्धिक कविता, विचारवादी कविता है जो आपकी चेतना को जागृत करती है, युवाओं को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेगी कविता, ऐसी कविता है। इसमें प्रतीक और उपमान आपको नए तौर के मिलेंगे। यथार्थवादी कविता है, स्पष्ट सरल बात की गई है और डिसीजन लेने वाली कविता, निर्णय देती है कविता। ये कविता आपको मैसेज देती है, पाठकों को मैसेज देती है कि आपको किसी न किसी निर्णय पे पहुंचना पड़ेगा। यदि आप निर्णय पे नहीं पहुंचते हैं तो आपका शोषण लगातार इसी प्रकार से होता रहेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रगतिवाद के बारे में मोटे मोटे तौर पे समझाया। आशा है कि आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।